अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने जो टॉपिक कवर किया था वो दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हमने एसिड्स की तमाम प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इसी तरह आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर एज फॉलोज। बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। हम ये चीज़ पहले भी गो थ्रू कर चुके हैं कि बेसिस का कलर टेस्ट क्या होता है? बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। और रेड लिटमस पेपर को ये किस में चेंज करते हैं? ब्लू। बेसिस हमेशा जो है रेड टू ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेसिस हैव स्लिपरी टच। जो बेसिस का एक्वस सोल्यूशन है उसका टच क्या होता है? स्लिपरी टच होता है। बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या बनता है? सॉल्ट Na2SO4 प्लस वाटर। बेसिस डीकम्पोज अमोनियम सॉल्ट्स ऑन हीटिंग एंड लाइब्रेट अमोनिया गैस। जो अमोनियम सॉल्ट है जब वो रिएक्ट करता है किसी भी बेस के साथ और उसको हम हीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास? सॉल्ट, अमोनिया प्लस वाटर्स। अमोनिया इज अ गैस और सॉल्ट भी बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl का रिएक्शन होगा तो NaCl सॉल्ट, NH3 अमोनिया गैस प्लस वाटर रिलीज होगा। इसी तरह जब KOH बेस का रिएक्शन होगा NH4Cl के साथ तो KCl प्लस NH3 और वाटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। बेसिस एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल कंसिस्ट ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल। जो बेसिस हैं और जो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल हैं वो किससे बने होते हैं? ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल से। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि जब मेटल्स का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड विल बी फॉर्म। फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सोडियम, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑन इग्निशन इन एयर बर्न्स प्रोड्यूसिंग। जब हवा में आग होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन होगी, उसकी इग्निशन होगी, बर्निंग होगी मैग्नीशियम की, दैट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह जब व्हेन मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर, जब हम मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं रिजल्टिंग इन मेटल कैटाइंस एंड ऑक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? मेटल कैटाइंस प्रोड्यूस होते हैं और उसके अलावा हमारे पास क्या आता है? ऑक्साइड आयंस। Because oxide ions are unstable in water, they immediately accept protons from water molecules and become hydroxide ions, and the water molecules also become hydroxide ions. ऑक्साइड आयंस क्या होते हैं? वाटर में ही अनस्टेबल होते हैं। ये क्या करते हैं? जल्दी से प्रोटोन को वाटर से एक्सेप्ट करते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बन जाते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल भी क्या बन जाता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ओके, ये क्या है हमारे पास? O2 नेगेटिव प्लस वाटर। जब O2 नेगेटिव का ऑक्साइड का या ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा? हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होंगे। MgO वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, MgOH2 क्या होगा कि ये जो MgO है ऑक्सीजन फ़ौरन से वाटर से प्रोटॉन ले लेगी और हाइड्रोक्साइड आयन बना देगी। इसी तरह क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं स्टेबल नहीं होते वाटर के अंदर तो ये फ़ौरन से वाटर से, प्रोटोन डोनर कौन है? वाटर। विच स्पीसीज इज अ प्रोटोन डोनर इन दिस रिएक्शन? वाटर इज अ प्रोटोन डोनर। वो प्रोटोन डोनेट करेगा मेटल ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड फ़ौरन प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। सेम गोज फॉर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड। मोस्ट मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स जो भी हमने पढ़े हैं वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जब उनकी नेचर बेसिक है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? बेसिस वाली ही होंगी। हाउएवर सम मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट बिहेव इन केमिकल रिएक्शंस लाइक बोथ एसिड्स एंड बेसिस। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होते लेकिन केमिकल रिएक्शंस में एसिड और बेसिस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। उन मेटल ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। हम पहले भी पढ़ चुके थे कि वो सब्सटेंसेस विच हैव बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड। इसी तरह ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स भी जिनके अंदर एसिड और बेसिस दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है हमारे पास? 4 एग्जांपल्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की एंड एम्फोटेरिक हाइड्रो ऑक्साइड्स की। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसी के साथ ही हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम की पॉइंट्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory, an acid is a substance that ionizes in water to produce H positive ion and base is a substance that ionizes in water to produce OH negative ions. Arrhenius theory में हमने पढ़ा था कि एसिड जो है प्रोटोन एसिड्स क्या कर देते हैं? H पॉजिटिव। और चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये कुछ की पॉइंट्स गिवन है जो हमने इस चैप्टर में टॉपिक्स कवर किए हैं उनके की पॉइंट्स गिवन है वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपको नोट्स की फॉर्म में सेंड कर दिए गए हैं और आई होप कि आपको वो सब समझ आ गई होंगी क्योंकि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। इन केस अगर किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन जिसमें कोई क्वेरी है तो आप लोग क्लास में आके पूछ सकते हैं टीचर से, हम इसको वापस रिवाइज या रिकॉल कर लेंगे।